क्या पंचायत चुनाव को लेकर वास्तव में निर्वाचन आयोग गंभीर है? अपने ही आदेश को छठी बार बदला उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं एक नए ब्लॉग में जलस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है, क्या अपने आदेश पर कायम नहीं रह पा रहा है? क्या कारण है कि आखिर एक ही आदेश को बदल बदल के छठी बार बदलना पड़ा है? और क्या वास्तव में निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने को लेकर के सीरियस है? जी हाँ मित्रों, मेरा ऐसा कहना इसलिए है कि आप थोड़ा सा पिछले समय पे गौर कर फरमाएंगे तो 11 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक पत्रांक संख्या 487 के माध्यम से एक पत्र जारी किया और उसमें उसने अपना डायरेक्शन दिया कि जो है कि निर्वाचन की जो नामावली है उसमें बढ़ाना घटाना, फिर जो है पंचायत जो टाउन एरिया में सम्मिलित हो गई हैं उनका चिन्हितकरण करना, तमाम चीज़ों का करते करते ये कहा कि 15 जनवरी 2026 तक जो है अंतिम सूची पंचायत की हम जारी कर देंगे। एक उसके बाद 18 जुलाई को और चिट्ठी आई 511 नंबर पत्रांक के साथ कि जो है उसमें ज़्यादातर जो है यही चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा सा संशोधन करके आया और उसमें भी 15 जनवरी 2026 को अंतिम सूची जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बोला। फिर 30 जुलाई को एक और पत्र आया तो उसमें खैर नियमावली थी कि कैसे जो है निर्वाचन में नाम बढ़ेगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें थी। लेकिन फिर 7 जो है अक्टूबर को एक पत्र आया और उसमें इसने कहा कि फिर 15 जनवरी 2026 तक जो है अंतिम सूची हम जारी कर देंगे। फिर 18 नवंबर को एक पत्र आया, फिर उसमें कहा गया कि 6 फरवरी 2026 तक हम जो है अंतिम सूची जारी कर देंगे। फिर जो है 6 जनवरी को एक पत्र आया और उसमें कहा गया कि 28 मार्च को हम अंतिम सूची जारी करेंगे। और अब 19 फरवरी को एक पत्र आया है और इस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जो है हम अब जो है अंतिम सूची 15 अप्रैल को जारी करेंगे। यानी आप ध्यान दें तो जुलाई 2025 से निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली का काम करा रहा है और तमाम प्रकार के पत्र उसके आते जा रहे हैं, आदेश आते जा रहे हैं, आदेश आते जा रहे हैं, आदेश आते जा रहे हैं और हर आदेश में पत्र बढ़ते जा रहा है, अरे समय बढ़ते जा रहा है। यानी शुरुआत हुई 15 जनवरी से, 15 जनवरी के बाद 6 फरवरी आया, 6 फरवरी के बाद 28 मार्च आया और 28 मार्च के बाद आज 15 अप्रैल आया है। मित्रों, क्या इसी पर मेरा कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई है कि अपने ही पत्र पर उसको भरोसा नहीं है, अपने ही बनाए गए दिशा निर्देश पर उसको यकीन नहीं है, लगातार केवल जो पांडुलिपि ही तैयार हो रही है और आपकी आवेदन और दावा आपत्ति लेने का समय सीमा भी खत्म हो गया है और आप जो है क्या नाम है कि नहीं, केवल आप पांडुलिपि को तैयार करने में इतना लंबा समय ले रहे हैं। मित्रों, इसी पर मेरा कहना है कि क्या निर्वाचन आयोग वास्तव में सीरियस है? क्या निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का सीरियस है? SIR पे समय बढ़ाते जा रहा है, पंचायत निर्वाचन नियमावली में भी समय पे समय बढ़ाते जा रहा है, लेकिन जो मूल काम है उस काम से कहीं न कहीं भटक रहा है। और या तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को की मजबूरी है कि सरकार के तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश अभी पंचायत चुनाव को लेकर नहीं आ रहा है, तो वह अपने नियमावली में इसी में जो वोटर लिस्ट है इसी में अपना दाएं बाएं करके आगे बढ़ाते जा रहा है। इससे काम नहीं चलना है। मेरा स्पष्ट कहना है कि भैया जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव कराने के लिए आप आगे बढ़िए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार को जल्दी से जल्दी जारी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुनः मैं दोहरा दूं अपनी बात, लगभग मिनिमम 13 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर हैं और कई करोड़ लोगों को यह चुनाव प्रभावित करता है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह चुनाव टालती है तो यह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा।
स्वयं को अपने भस्म करने के बराबर होगा, क्योंकि लोगों का खर्चा बहुत हो रहा है, जनता निकल चुकी है, वो जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में निकल चुके हैं, और इतने दिनों तक प्रशासक बनाकर रखना, इतने दिनों तक पंचायत चुनाव पर कंफ्यूजन बना के रखना, यह कतई उचित नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को एक डेडलाइन तैयार करनी चाहिए। लगातार 6-6 बार समय को आगे पीछे करना, दाएं बाएं करना, उसको बढ़ाना घटाना, यह शोभा नहीं देता है। मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे भाई। नमस्कार, प्रणाम।